नजर को बदलेंगे तो नजारे बदलेंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदलेंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम चैप्टर नंबर 1 और ये है लेक्चर नंबर 4। और आज हम एक ऐसा आंसर करने जा रहे हैं जिससे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का महत्व समझेगा। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने ये पहले क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये तो पहला वाला क्वेश्चन था, आपने पहले प्रिंसिपल्स कराए। दोस्तों, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ना पता होने की वजह से उसके महत्व समझ नहीं पाते लोग। तो मैंने कोशिश की कि पहले आपको प्रिंसिपल्स बता दूं कि ये उसूल, ये गाइडलाइंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स को फॉलो करने चाहिए, और अब वो क्यों फॉलो करने चाहिए और फॉलो करके क्या होगा उसका महत्व आपको समझेगा ज्यादा बेहतर तरीके से। तो ये कोशिश है, उम्मीद करता हूं आप सराहना देंगे और सपोर्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपना प्यार बरकरार रखिएगा। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। उम्मीद करता हूं आप सब में वो हौसला है, वो जज्बा है नए दिशा में अपनी पढ़ाई को लेकर जाने का और बेहतर से बेहतर तरीके से अच्छे परसेंटेज लाने का। अगर आप नए हैं तो जरूर हमारा सुपरस्टार बैच ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये सुपरस्टार बैच है क्लास 12 कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर हम ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप स्काई एजुकेशन और वहां पर आपके लिए ढेर सारी रिसोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री इंतजार कर रही हैं। कोड है सुपरस्टार 23 और इस कोड का यूज करके आप हमारे बैच को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर 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 इसका फायदा उठाइए। बात करें दोस्तों आज के आंसर की, तो ये है अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हां, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्यों है भैया। ये जो 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, ये जो 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल ने दिए हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई एग्जैक्टली दे आर इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये गाइडलाइंस हैं, ये जनरल गाइडलाइंस की तरह मैनेजर के समक्ष हेनरी फेयोल ने रखी हैं, और मैनेजर को चाहता है हेनरी फेयोल कि वो इसे यूज करें और ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाएं। और इसीलिए दोस्तों इसका शॉर्ट कोड जो है, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर आप देख सकते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए और याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है भैया उपदेश। जी हां दोस्तों, है ही ये उपदेश। ये उपदेश हेनरी फेयोल दे रहा है कि इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अगर वाकई में मैनेजमेंट फॉलो करे तो 4 चांद लग सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में, और ऑर्गेनाइजेशन वाकई में बहुत सफल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। तो चलिए आज हर पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूं आपको। एज वी हैव डिस्कस्ड द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये तो हम जानते ही हैं कि भैया सब जगह लागू होते हैं ये प्रिंसिपल्स। दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर और सभी के लिए बहुत मायने भी रखते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस, यानी यार प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं, और ऐसी कई प्रॉब्लम्स हेनरी फेयोल ने भी एक्सपीरियंस की थी, उनके लिए उसने कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, और वही यहां पर सामने आते हैं प्रिंसिपल्स के रूप में। दे आर गाइडिंग द मैनेजर, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो देम इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन अ ग्रुप एक्टिविटी। वन नीड्स टू अप्लाई प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जरूरत के हिसाब से, एकदम नेचर और साइज के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है छोटा है कैसा है उसके हिसाब से ये प्रिंसिपल्स जरूर अपनाने चाहिए, ऐसा हेनरी फेयोल मानते हैं। और इसीलिए ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाएंगे कि व्हाई एग्जैक्टली दीज प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट, क्या है इनका सिग्निफिकेंस, क्या है इनका महत्व। आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश। यू से अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हां दोस्तों, सामाजिक जिम्मेदारी भी कुछ होती है, और हर बिजनेस हाउस को, हर मैनेजर को ये सामाजिक जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है, और इसी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसकी मदद करते हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यहां पर यू के बाद आता है पी, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। मैनेजर्स को यार एकदम अच्छे से है ना अंदर की खबरें, अंदर की इंफॉर्मेशन, ये जो माहौल कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एक झलक
प्राप्त होती है उसके बारे में उसे ज्यादा अच्छे से पता चलता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी एनवायरनमेंट है भी या नहीं, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ये प्रकार की चीजें जो है एक यूजफुल इंसाइट देता है। प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, इसकी जानकारी दे सकता है। बात करें आगे तो डी से अगला पॉइंट निकल करके आता है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच, यानी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मकसद गोल ओरिएंटेड हमें बनाता है ये प्रिंसिपल्स। तो दोस्तों ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये एक प्रकार के उपदेश ही हैं और इसीलिए यू से अंडरस्टैंडिंग, पी से प्रोवाइडिंग, डी से डेवलपिंग। अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइडिंग, डेवलपिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइडिंग, डेवलपिंग, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट, इसके अलावा डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बात करें अगले पॉइंट की तो ये है एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी यार आपने प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव तो पढ़ाई है मेरे साथ, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव। इस पॉइंट के जरिए दोस्तों हमने यही देखा कि यार मैनेजर का काम है प्रोत्साहन देना। आगे कोई बढ़ करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसकी सराहना करना, उसको डिस्कशन में इन्वॉल्व करना। और दोस्तों इसीलिए यहां पर एनकरेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये मोटिवेट और एनकरेज करता है रिसर्च और डेवलपमेंट को भी, ताकि नई नई चीजें हो सके, इनोवेटिव चीजें हो सके, क्रिएटिवली चीजें हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। बात करें अगले पॉइंट की तो यह है साइंटिफिक डिसीजंस लेने में मदद करता है। और इसके अलावा आखिरी 2 पॉइंट्स में हम देख सकते हैं हेल्पफुल इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग और हेल्पफुल टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो इस प्रकार से उपदेश के माध्यम से 7 पॉइंट्स को दिमाग में फिट किया जा सकता है और आसानी से इसे हम लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जरूर 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 इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समझ पाएं कि हर पॉइंट में क्या है खास और क्या है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन सभी पॉइंट्स के अंदर। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों पहला पॉइंट निकल करके आता है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक जवाबदारी भी तो कुछ चीज होती है। हर बिजनेस हाउस को सिर्फ स्वार्थी बनकर सेल्फिश नहीं सोचना है। यहां पर दोस्तों हर बिजनेस हाउस को, मैनेजमेंट को जो है समाज के लिए भी काम करना है और समाज के वेलफेयर का भी सोचना है, समाज के हित का भी सोचना है। और इसीलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं 14 प्रिंसिपल्स, ये आपको मदद करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स जनता तक पहुंचाने हैं, ये हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ हमें अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स अच्छे दाम पर, राइट प्राइस पर देने हैं, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। किसी भी प्रकार की या कोई भी प्रकार की हमें मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी कि यार कस्टमर मजबूर होकर हमारे से ही परचेज कर रहा है और हम उसका फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी सामाजिक उत्तरदायित्व जो हैं ये एक बिजनेस हाउस के, एक मैनेजर के होते हैं और इसीलिए ये प्रिंसिपल्स बार बार इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की याद मैनेजर को दिलाते रहते हैं। तो अच्छे टूल्स यूज करो, अच्छी मशीनरी यूज करो, पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करो या ना ही करो, और साथ ही साथ दोस्तों अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अच्छे दाम पर देने की कोशिश करो। यही सारे प्रिंसिपल्स सिखाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए एक बार देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलती है पब्लिक? एवरी एस्पेक्ट। क्या बोलती है पब्लिक? एवरी एस्पेक्ट। हर पहलू पे ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेस्ड हैं और इसीलिए दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या? प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या? प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या? प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये जिम्मेदारी आपकी, ये आपका उत्तरदायित्व है, ये कर्तव्य है एक मैनेजर का कि यार वो काम ऐसा करे बिजनेस में कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो जनता तक पहुंचने ही चाहिए। साथ ही साथ कैसे? रीजनेबल प्राइसेस, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, मतलब मन मर्जी, मनमानी किसी भी बिजनेसमैन की नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली किसी की भी नहीं होनी चाहिए। फेयर होना चाहिए कंपटीशन, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, पगार फेयर होना चाहिए। चेंज इन एनवायरनमेंट यानी पोल्यूशन वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। पोल्यूशन आपका प्रोडक्ट फैला तो नहीं रहा है ज्यादा, या आपके मशीनरी ऐसे तो नहीं है जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं या एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। ये सारी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो ये जो एग्जांपल्स हैं कॉमा डाल डाल के, इसमें से कोई भी 2-3 आप याद रख सकते हैं, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, आप इसके बाद जरूर लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट से आप समझ
समझा सकते हैं लिख के अपने पेपर में दैट ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रिंसिपल्स आपको समझाते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला पॉइंट यहां पर हमने कर लिया। हमारा आंसर है आज का सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश। यू से अभी अभी हमने पढ़ लिया अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। मैनेजर्स अगर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उन्हें बहुत अच्छी खासी जानकारी मिलती है, एक इंसाइट मिलता है क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को समझते हुए वो उन्हें हैंडल अच्छे से कर पाएगा अगर पहले से उन्हें उस प्रॉब्लम की जानकारी है। प्रॉब्लम की जानकारी होती है तो हम हैंडल करने के लिए और सक्षम बनते हैं और ताकतवर बनते हैं और बड़ी आसानी से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम उसका सॉल्यूशंस भी निकाल पाते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। क्या मार्क करोगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उन्हें समझने में मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं। इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। अंडरलाइन कर दीजिए, फाइंड आउट सॉल्यूशन, यानी भाई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, टप्पू सेना। उसी तरह याद रखिए दोस्तों, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर आपको देंगे और इसीलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन outcome of the experience ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल, यानी कई लोगों ने इनको अपनाया है प्रोफेशनली अपने करियर में और उसी से जो एक्सपीरियंस उन्हें मिला है, अनुभव उन्हें मिला है, वो यहां पर उन्होंने शेयर किया है। द यूज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज हेल्पिंग मैनेजर्स अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। कैसे एक मैनेजर को एक्ट करना चाहिए अलग अलग सिचुएशंस में, किस तरह से उसे कार्य करना चाहिए, वो यहां पर प्रिंसिपल सिखाते हैं। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, आसान सा पॉइंट है, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट। उपदेश, यू से अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पी से प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स व्हाट? इनसाइट, प्रोवाइड्स व्हाट? इनसाइट, प्रोवाइड्स व्हाट? यूजफुल इंसाइट। उम्मीद करता हूं ये पहले दोनों ही पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों 2 पॉइंट्स यहां पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बात करूं अगले पॉइंट की तो ये है भैया, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मकसद से आप भटके नहीं, गोल से आप हटके नहीं, काम करें। इसीलिए आपको गोल पे स्टक रहना है, गोल पे फोकस्ड रहना है और गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको गोल ओरिएंटेड बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बनाते हैं और आपका अप्रोच जो है ना वो बदल देते हैं। जिस तरह से आप नजर को बदलेंगे तो नजारे बदलेंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदलेंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे। बस वही आपके किनारे यहां पर बदलने के लिए दिशा को मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बदलते हैं। जी हां, विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट one can develop an objective approach. Managers can identify the business opportunities. Underline कर लो, identify business की opportunity, root causes of problems, क्या बोलती है? Causes of the problems in correct manner and provides appropriate solutions। तो भाई काम फिट है, एकदम मामला हिट है। क्या याद रखेंगे आप लोग? याद रखिए, हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल्स हमें एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करने में। क्या करते हैं ये? तो आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी को, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस। क्या प्रोवाइड करते हैं? अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर, यानी मैनेजर के माइंड में कॉन्फिडेंस आता है। प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वो सफलता प्राप्त करता जाता है और इसी से तो कॉन्फिडेंस आता जाता है। उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट और अब डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अगला पॉइंट जो है वो आपके सामने है, एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये बहुत जरूरी होता है।
कई बार काम घिसा पिटा बन जाता है एक ही तरीके से करने पर, तो उसको तरीके को बदलना जरूरी है, नए नए रिसर्चेस करना जरूरी है, डेवलपमेंट करना जरूरी है, प्रोसेस को नया बनाना जरूरी है, और इससे और नई सफलता और ज्यादा सफलता हम हासिल कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि ये रिसर्च और डेवलपमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू हो पाते हैं, नई चीजें कर पाते हैं। यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में यही कहा गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये डायनामिक है और इसीलिए इनका नेचर भी चेंज होता रहता है, समय के साथ ये बदलते रहते हैं, चेंजिंग सिचुएशंस के साथ, बिजनेस वर्ल्ड के साथ। ओवर द इयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड। इट एनेबल्स द मैनेजर्स टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम। यानी दोस्तों इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से एक मैनेजर अपने आप में और अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंटली चेंजेस ला सकता है, कंसिस्टेंटली बदलाव ला सकता है और इंप्रूवमेंट ला सकता है। क्या? कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम। क्या? कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम। फॉर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स। यस, रिमेंबर, न्यू ट्रेंड्स को मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है और अडॉप्ट करते हुए वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को ऑटोमेटिकली ग्रो करने में मदद करता है। वर्किंग एनवायरनमेंट बूस्ट होता है, अच्छा बनता है और हेल्दी एनवायरनमेंट से ही हमारा काम जो है आसान हो पाता है। तो बहुत ही सिंपल है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। इससे ही जो है माहौल बहुत नया बनेगा, क्रिएटिव बनेगा, इनोवेटिव बनेगा और सफलता की सीढ़ियां हम चढ़ पाएंगे। दोस्तों आखिरी लाइन यहां पर आप मार्क कर दीजिए कि ट्रेनिंग बार बार देना भी जरूरी है। मैनेजमेंट मॉडिफाई कर सकती है प्रिंसिपल को अपनी जरूरत के हिसाब से और एक साइंटिफिक अप्रोच के जरिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा सकती है। और ये जो ग्रोथ की ट्रेनिंग वगैरह है, जैसे आपने देखा होगा जब 1990s के दौर में कंप्यूटराइजेशन हुआ तो कई ऐसे कर्मचारी थे कंपनीज में जिनको कंप्यूटर्स वगैरह नहीं आती थी, तो बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद एम्प्लॉइज जो है वो और एफिशिएंट बने और अच्छे से काम करने लगे, फास्ट काम ऑर्गेनाइजेशंस में होने लगा। तो ये एक दौर है, इस दौर के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, अलग अलग चीजें प्रिंसिपल्स आपको देते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग और ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन फाइंडिंग new techniques in the field of production, finance, marketing, human resource, etc. तो ये अलग अलग उदाहरण हैं जहां से आपको पता चलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नए नए टेक्निक्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट्स कुल मिलाकर के अभी तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश। यू से हमने आसान सा पॉइंट पढ़ा अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट हमने पढ़ा, इसके अलावा अभी अभी हमने पढ़ा डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच और ई से एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है साइंटिफिक डिसीजंस। जी हां, साइंटिफिक डिसीजंस वो होते हैं जो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं होते, एकदम कॉन्फिडेंटली होते हैं, रोक ठोक होते हैं, बड़ी ही सोच समझ के साथ होते हैं। ऐसे साइंटिफिक डिसीजंस अगर आपको लेने हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही आपकी इसमें मदद करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करके एक मैनेजर जो होता है वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो कभी ट्रायल एरर बेसिस पे कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, वैसा होगा तो ऐसा करूंगा, ये सोचकर डिसीजन नहीं लेता। वो एकदम रोक ठोक डिसीजन ले पाता है, साइंटिफिकली फैसले लेता है। इसी से ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट सक्सेस हासिल करता है। जी हां दोस्तों, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजन मींस सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजन। कैसा? सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड, सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड। साइंटिफिक बोले तो सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजंस। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिए प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली। क्या? ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपको डिसीजंस लेने में मदद करते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में एकदम टैक्टफुली, एकदम सूझबूझ के साथ, सोच समझ के फैसला लेने में मदद करते हैं। यस, अदरवाइज द मैनेजर्स हैव टू वर्क ऑलवेज विद
ट्रायल एंड एरर मेथड, तो ट्रायल एंड एरर को अगर अवॉइड करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड को, तो भाई साइंटिफिकली निर्णय लेना पड़ेगा, और वो शक्ति आप में तभी आएगी जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। और इसीलिए विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन एंड टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड देयर रिजल्ट्स। यानी बेसिकली दोस्तों साइंटिफिक डिसीजंस में होता क्या है कि एक चीज करने के 3 से 4 तरीके ढूंढो और जो उसमें से बेस्ट है ना उसको चुनो। यही होते हैं सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड साइंटिफिक डिसीजंस। उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उपदेश के अंदर एस से अभी हमने पढ़ लिया है साइंटिफिक डिसीजन, अब इस उपदेश में बचा है एच, और एच से हमारे पास है 2 पॉइंट्स। यहां पहला पॉइंट सबसे आसान और कॉमन सा है, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जी हां, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस भी इसको कह सकते हैं। वेस्टेज को रिड्यूस करो और रिसोर्सेस को पूरा यूज करो, अच्छे से यूज करो, यही प्रिंसिपल सिखाते हैं। रिसोर्सेस फिजिकल भी होती हैं, साथ ही साथ दोस्तों इन रिसोर्सेस के अंदर हम जानते हैं कि यार ह्यूमन रिसोर्सेस भी होती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, फिजिकल रिसोर्सेस हो, इनका अच्छे से प्रोडक्टिव यूज करना, वेस्टेज को रिड्यूस करना, यही हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। और यही बात यहां पर दोहराई गई है दैट अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस हैं, मटेरियल है, मशीन्स हैं, मनी है, ये फिजिकल में आते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेस में आता है मैन पावर, यानी वर्कर्स, एम्प्लॉइज, ये जो लोग हैं इनको भी आप ठीक से यूज कीजिए, इनका भी एनर्जी वेस्ट होने मत दीजिए, इनका मेंटल प्रेशर इनको मत दीजिए, इनको ऐसे काम करवाइए कि काम करने में इनको मजा भी आए और ये लोग ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में और ज्यादा मेहनत कर सकें। दोस्तों यही है द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज रिसोर्सेस बाय पुटिंग देम इनटू ऑप्टिमम यूज। कैसा यूज? ऑप्टिमम यूज। कैसा यूज? ऑप्टिमम यूज। कैसा यूज? ऑप्टिमम यूज। यानी यार वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम यूज करो एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये 2 बातें ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपको ऑप्टिमम यूज सिखाता है और वेस्टेज को रोकना सिखाता है। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर मैं आपको बता दूं, व्हाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, management always uses techniques and principles. It helps in establishing cordial relationship between management and employees. इसी से एक अच्छा healthy environment create होता है और जबरदस्त तरीके से हम आगे बढ़ पाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये उपदेश का आसान सा एच आपको समझा होगा। एच फॉर हेल्प्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस को वेस्ट होने नहीं देना है। बात करें दोस्तों अब आखिरी पॉइंट की, तो ये आखिरी पॉइंट जो निकल करके आता है ये है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तालमेल बनाता है, चेक करता है कि भैया जैसा सोचा था वैसा काम हुआ भी है या नहीं। क्योंकि मैनेजर टास्क तो असाइन कर देता है, टास्क असाइन करने के बाद ये जांचना, ये परखना कि यार सही से काम हो भी रहा है या नहीं, सही से टास्क कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं, ये जांचना परखना भी बहुत जरूरी है। और ये करने में दोस्तों मदद मिलती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच और कंट्रोल भी रहे कि यार मैंने जितना सोचा था उतना काम हुआ है या कितना बच गया है, कितना रह गया है काम कंप्लीशन से दूर। ये सारी एनालिसिस करने में भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस, और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन बनाते हैं डिपार्टमेंट्स में और साथ ही साथ कंट्रोल भी लाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। क्या? गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड control. It is very challenging to create coordination and cooperation among different employees working in different departments, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तो कई बार ईगो क्लैशेस होते हैं, कई बार कुछ पॉइंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और इनकी वजह से कोऑर्डिनेशन लाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और कोऑर्डिनेशन बड़े ही अच्छे से ला पाएंगे। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज, बट आखिरी लाइन जड़ी बूटी है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सुटेबल सिस्टम्स व्हाइल एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये है बहुत ही जबरदस्त, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से ही आता है आपको आराम। मैनेजर जो है करता है जबरदस्त काम और सफलता लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पर दोस्तों हमने 7 पॉइंट का एक जबरदस्त आंसर कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन का नाम है सिग्निफिकेंस। यस, क्वेश्चन का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और आंसर का नाम है
उपदेश। आंसर का नाम है उपदेश। यू से अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पी से प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, डी से डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यहां पर ई से आता है एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके अलावा साइंटिफिक डिसीजंस, और एच से 2 पॉइंट्स हेल्पफुल इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड हेल्पफुल टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। उम्मीद करता हूं ये पूरा आंसर आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, जरूर आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक। डिस्क्रिप्शन को पढ़ना मत भूलिए, वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए रखी गई हैं, तो जरूर डिस्क्रिप्शन को भी फॉलो कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जरूर कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के डाउट सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।